गुड मॉर्निंग क्लास 7 एंड क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एंड क्लास 8 का कॉमन टॉपिक जो है पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, क्लास 7 और 8 में ऑलमोस्ट एक ही चीज पढ़ना है, एक ही टॉपिक है वो और ऑलमोस्ट सेम है, तो हम लोग क्लास 7 8 के लिए कंबाइन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में क्या सब खास होने वाला है ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक आप समझते हैं कि पावर एक्सपोनेंट एक ही बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पावर एंड एक्सपोनेंट लिखा हुआ, दोनों अलग अलग बातें होती है। फिर एक्सपोनेंट के रूल्स देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हर लॉ का एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो सके। एंड लास्ट में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जिसको बनाने का डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बुक का अवस्था आता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप उसको जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सारा डाउट क्लियर आज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पावर और एक्सपोनेंट में बेसिक फर्क समझते हैं। ठीक है, देखो पावर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को रिपीटेडली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर का फॉर्म बनता है। सपोज दैट कि मैं यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 एंड 2, मैंने 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से पता है कि ये क्या बन जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ऑलराइट, अब ये जो तुम देख पा रहे हो, हमने क्या किया, 2 को रिपीटेडली मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ गया, ये पावर का, ये पूरा पावर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर नोटेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक्सपोनेंट में क्या फर्क पड़ता है तो ये देखते हैं। देखो एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर जैसे सपोज करो अभी तुमसे कोई ऐसा कह दे कि 2 रेज टू द पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन अगर तुमको कोई ऐसा कह दे कि 2 रेज टू द पावर -3, तो क्या लिखोगे अब क्या लिखोगे, पावर तो माइनस में आ गया। तो एक्चुअली जैसे ही पावर माइनस में आ जाता है तो वो एक्चुअली पावर नहीं रहता है, वो एक्सपोनेंट बन जाता है, क्योंकि इसको रिपीटेडली हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब, और फिर हम लोग इसको रिपीटेडली लिखेंगे। तो जब भी पावर पॉजिटिव हो, ठीक है, जब भी ये वाला जो देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट पावर ये पॉजिटिव आता है, ये भी एक तरह का पावर है, लेकिन ये एक्सपोनेंट बन जाता है जब ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कुछ भी पॉजिटिव आएगा ऊपर में तो पावर कहलाएगा, नेगेटिव आ गया तो फिर वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। ऑलराइट, यही था कंफ्यूजन। इसको बार बार रिपीटेडली नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसलिए पावर है। तो आप देखते हैं कि एक्सपोनेंट के रूल्स क्या सब है। सबसे पहला रूल देखते हैं और साथ में उसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ बताना है इस वीडियो में। आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हो या फिर रिपीट करके देख सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक फर्क जानते हैं क्या होता है। अभी जो मैंने लिखा था 2 एंड रेज टू द पावर 3, तो यहां पे क्या कहते हैं एक्चुअली, देखो इसको हम लोग पावर को हम लोग एक्सपोनेंट, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट को पावर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या होता है, हमेशा एक्सपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे हम इसको पावर बोले एक्सपोनेंट बोले एक ही बात है। यहां पे देखो ये बेस है, नीचे जो आ रहा है इसको बेस बोलते हैं, और राइट साइड में ऊपर जो आ रहा है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे तो भी सही है, इसको पावर बोलेंगे तो भी सही है, काहे कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम लोग पावर भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग कभी कभी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, पढ़ेंगे कैसे, 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, या बेस 2 एंड इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट 3, ऐसे पढ़ते हैं। अब एक बात जान लेते हैं कि 2 + 2 + 2 एंड +2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, इस दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, यहां भी तो पावर आ रहा है, तुमको पता है ना कि किसी भी चीज का पावर 1 होता है, पता होगा, नहीं पता है तो जान लेते हैं, सबका पावर यहां पे 1 है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं तुमको कि पावर एंड एक्सपोनेंट का यूज जब भी हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में करते हैं, एडिशन में इसका कोई खास यूज है ही नहीं। तो यहां पे क्या करना है कि 2 2 2 2 4 टाइम्स आया है तो 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, लेकिन यहां पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि 2 रेज टू द पावर 4, यहां 4 टाइम्स 2 नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई होने का मतलब होता है कि पावर के नोटेशन में वो आ गया। ऑलराइट, यहां तक समझ में आ रही है बात। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ एक रूल्स देखते हैं। जो पहला रूल है हमारा एक्सपोनेंट का, ठीक है, हम पावर का रूल नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि एक्सपोनेंट में निगेटिव भी लेना है और रूल में कुछ निगेटिव वाले पावर भी आते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सपोनेंट की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। ठीक है, लॉज ऑफ
एक्सपोनेंट। पहला लॉ, ठीक है, मैं यहां पे बेस ले रहा हूं फ्रैक्शन में लो या फिर नॉर्मली लो, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। अभी फ्रैक्शन में लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूं। ये बेस a बाई बी बेस लिया हमने, पावर m लिया, और फिर a बाई बी बेस लिया, पावर n लिया। एक खास बात देख रहे हो तुम कि दोनों जगहों पे बेस को हमने सेम लिया है और पावर अलग अलग है। तो जब बेस सेम होगा पावर अलग होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, जो सेम टाइम आया है रिपीट हुआ है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो ए बी रिपीट हुआ सेम टाइम, और मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट मतलब पावर जो भी कहें उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मली सपोज करो कि अगर सिर्फ ए का पावर एम, कुछ लोग ऐसे जानते होंगे, एंड ए का पावर एन लिखा हुआ ऐसा मिल जाएगा, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप ए का पावर एम प्लस एन कर सकते हो, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन में लिया ताकि कुछ अच्छा समझेंगे, हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो 2/3 का पावर 4, ठीक है, या थोड़ा पावर कम लेते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। और फिर 2/3 एंड हमने इसका पावर 2 ले लिया, ठीक है। तो फिर ये वाली बात आ जाती है कि देखो बेस a बाई बी और a बाई बी दोनों जगह बेस सेम था, यही 2/3 और 2/3 बेस सेम है। पावर यहां पे अलग था m एंड n, तो पावर यहां पे 3 और 2 अलग अलग है। तो जब बेस सेम होता है और पावर अलग होता है तो क्या करते हैं कि सेम है तो सेम रहने दो, उसको जितना लिखा हुआ है उतना ही। 2/3 है तो 2/3 रहने देते हैं, और पावर 3 और 2 ये ऐड हो जाएगा, 3 + 2 कर लेते हैं, तो 2/3 का होल पावर 5, ठीक है। यहां पे 2 का पावर 3 नहीं है, यहां पे 2/3 का होल पावर है। जो जब भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर में पावर आता है तो वो होल पावर हो जाता है। यहां पे अब 2 को तुम कितने बार लिखोगे, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 32 और 243, ठीक है। एग्जाम्पल समझ रहे हो, आसान है, कुछ खास नहीं है। अब दूसरा रूल देखते हैं इसी में। यहां पे हमने क्या किया था कि बेस को सेम लिया था, पावर को डिफरेंट लिया था। अब क्या करते हैं कि बेस को अलग कर लेते हैं, बेस को अलग कर लेते हैं, a बाई बी कर लिया और c बाई डी कर लिया, बेस को हमने अलग कर लिया। अब पावर को सेम कर लेते हैं, यहां भी m और यहां भी, ये दूसरा रूल है। तो फिर कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा था कि जो कुछ सेम आ रहा है उसको एक बार लिखना है। यहां पे m एंड n पावर सेम आ रहा है तो क्या करो, बेस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कायम रखना है। मतलब a बाई बी और c बाई डी, बेस तो मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और पावर मैंने एक बार लिखा, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे, ऐसे लिखने सोच रहे होंगे वो कि सिंगल टर्म जब आता है तो कोई बात नहीं, a का पावर m और b का पावर m, यहां पे m कर लेते हैं। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो कोई बात नहीं, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर हम लोग सेम रखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4/3 का पावर 3 ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाई 6/2, इसका पावर ले लेते हैं 3। तो जरा सा गौर से देखना क्या मैंने किया है, बेस 4/3 एंड 6/3 बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी बेस डिफरेंट आता है और पावर सेम हो तो पावर एक बार बेस को जो रिलेशन है वो रिलेशन रखना है। तो मल्टीप्लीकेशन में था तो मल्टीप्लीकेशन में रहने देना है एंड पावर एक ही बार लिखना है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग 2 से 3 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, ऑलराइट, और सॉरी 3 से फिर ये 3 कैंसिल, ऑलराइट, 2 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से फिर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया, 4 टू द पावर रेज़ टू द पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 64 आ जाएगा, ऑलराइट। समझ में आ रही बात, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान है। चलो इसके बाद थर्ड रूल में देखते हैं। इसी में सपोज करो अगर तुमको ऐसा लग रहा हो, एक बार मैं इस पे बता दे रहा हूं कि जब सिंगल ही टर्म आता है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3, तो यहां पे क्या करना है, फिर से वही बात है, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आई थिंक साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है।
अभी बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस से मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करके पावर 3, 2 3 जा 6, 6 का पावर 3 एंड 216 ये पावर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना देख पा रहे हो? ठीक है, एक बार तुम इतना देख लो, ये सब देख लो, फिर हम आगे और भी बहुत सारे रूल्स बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। ठीक है, तो कंटिन्यू विथ मी, एक बार अब देख लो, फिर मिटा के लिखता हूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अभी मैंने देखा था मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, अब डिवीजन में क्या होता है ये देखना है। तो यहां पे जो थर्ड नंबर का हमारा रूल होगा, ये जब बेस, देखो ये मैंने बेस a बाई बी लिया, इसका पावर मैं ले लेता हूं m, बेस को सेम रखना है भाई और डिवीजन में काम करना है। डिवाइड कर लिया हमने, बेस को सेम ही रखना है और पावर को अलग कर लेना है। तुम एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ये एक्सपोनेंट का रूल हम तभी लगा पाएंगे जब या तो बेस सेम हो, नहीं तो पावर सेम हो। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई एक साथ होना चाहिए, तो दोनों का बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, या फिर पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो, या फिर बेस भी सेम हो पावर इसमें, तो भी सही है। लेकिन अगर दोनों में कुछ भी सेम नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं बता रहा हूं बेस दोनों का सेम है, पावर मैंने अलग ले लिया। यहाँ पे डिवीजन में कोई बात नहीं है, मैंने क्या कहा था कि बेस सेम है तो बेस हम एक ही बार लिखेंगे। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का मतलब वहां पे हमने क्या किया था, ऐड कर लिया था। डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो m माइनस n कर लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं भी यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिंगल में आएगा तो क्या करेंगे, तो a पावर m एंड b, सॉरी यहाँ पे a ही रखना है पावर n। ठीक है, हमने बेस को सेम रखा, जब सिंगल डिजिट होगा, ठीक है, जब फ्रैक्शन नहीं आएगा, जब ऐसे आएगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी a का पावर m माइनस n कर लेना है। ये दोनों एक ही रूल है, बस ये फ्रैक्शन में था। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एक और डाउट क्लियर करते हैं। 4/3, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। और 4/3 गौर से देखना, 4/3 एंड 4/3 बेस सेम है। पावर की बात कर लेते हैं, पावर यहाँ 4 और यहाँ पे 3, तो बेस को सेम रखना है और पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 4 माइनस 3, तुमको पता है कि 4 माइनस 3 1 होता है, और पावर 1 का मतलब कुछ खास होता नहीं है, पावर 1 का मतलब 4/3 ये है, तो 4/3 ही रहने वाला है। ठीक है, रूल नंबर 4 में जब हम देखेंगे कि यहाँ पे बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, अब बेस को डिफरेंट कर लेते हैं, पावर को सेम कर, जैसे a बाई बी पावर m डिवाइडेड बाई c बाई d पावर n, सॉरी पावर m। देखो क्या किया, बेस a बाई बी और c बाई डी, बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, तो कोई बात नहीं है, बेस पे जो रिलेशन है वो रिलेशन रहने दो। a बाई बी सही था, यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन, फिर c बाई डी। एंड क्या मैंने बताया था कि पावर को सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मत कर लेना, पावर तो सेम है ना, तो क्यों सब्ट्रैक्ट करें हम लोग। पावर जब सेम होता है तो कुछ काम नहीं करना है। मैंने जो बता रहा हूं बस उतना याद रखना है कि जब बेस डिफरेंट हो तो बेस में जो रिलेशन है वो रिलेशन रहने दो, पावर को एक बार लिखो, जो कुछ एक बार आया है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, ऑलराइट, जैसे इसका एग्जांपल एक मैं ऐसे लिखता हूं इस टर्म में कि a का पावर अगर m हो जाए एंड डिवाइडेड बाय b का पावर भी m हो जाए, तो यहाँ पे बेस अलग अलग है, ये सिंगल डिजिट में है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। ठीक है, यहां पे एग्जांपल में हम लोग ऐसे ले लें, यही लेते हैं एग्जांपल इसी का, 4/3 पावर 4 ले लेते हैं, चलो यहां पे पावर 4, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 6/2। ठीक है, ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं, समझना है तो समझ लेते हैं। मैंने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे 4/3 और 6/2 कर लिया, बेस डिफरेंट कर लिया, पावर सेम कर लिया, तो क्या कहना है कि बेस में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन करने दो। ठीक है, तो बेस 4/3 था यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाई 6/2 हो जाएगा। डिवीजन था, अब पावर को एक ही बार लिखना है। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, सॉरी भाई, यहाँ पे डिवीजन था ना, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखते वक्त में, मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन समझ बैठा एंड यहां भी चेंज करना होगा, तो कोई बात नहीं। देखो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, 2 एंड
6 कर लें तो कैंसिल ही हो जाएगा। 4 and 6 कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4/3 एंड डिवीजन है, तो डिवीजन क्योंकि बेस हमने डिफरेंट 4/3 एंड 4/6 लिया, तो डिवीजन है, अलग अलग कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड पावर दोनों का 4 था तो एक ही बार पावर लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो यहां पे देखना है, अब डिवीजन को तुम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, मतलब 6 ऊपर एंड 4 नीचे एंड यहाँ पे पावर 4। ऑलराइट, यहां से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स ये कैंसिल, 2 का पावर 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन से, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, सारे अप्रोच देखेंगे। ठीक है, लोग जल्दीबाजी करने लगते हैं कि यार तो जानता हूं मैं, ठीक है भाई तुम जानते हो, आगे मैं बहुत कुछ बता रहा हूं जो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो जानते हैं, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है। तीसरे स्टेप की बात करें, बहुत गर्मी है देख रहे हो, पसीना पसीना चल रहा है, तुमको पता चल भी रहा होगा। थर्ड में देखते हैं, ये चौथा 5वां नंबर का जो हमारा रूल है वो देखते हैं। ये 2 वाला हो गया, अब सिंगल की बात करते हैं। तुमको पता है कहीं a/b लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसका पावर 1 है, और a/b का पावर 1 का मतलब a/b ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, तो 2/3 का पावर अगर 1 भी हो जाए तो ये 2/3 ही रहने वाला है। ऑलराइट, लेकिन जब पावर माइनस में आ जाता है, रूल नंबर 6 की बात करते हैं, जब a/b का पावर जब माइनस में आ रहा है, यहां पे -1 का मतलब, 1 का मतलब तो नहीं होता है, 1 तो हर जगह होता है, लेकिन -1 का मतलब होता है, देखो माइनस का मतलब ये होता है कि तुम क्या करो, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, तो माइनस जो है वो पावर तो रहेगा ही, बस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो फ्रैक्शन a/b था ना, मैंने क्या किया कि b/a कर लिया, पावर 1 तो था ही, बस माइनस वाला हट गया था पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे 1 का मतलब तो कुछ होगा नहीं, तो फिर ऐसे रहने दो। लेकिन मे भी सपोज करो एज एन एग्जाम्पल 2/3 का पावर मैंने -2 लिया, तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने देखा कि पावर माइनस में है, तो पावर को हटाने के लिए, पावर में माइनस को हटाने के लिए, ये पावर नहीं, देखो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी तक पावर चल रहा था, लेकिन अब ये एक्सपोनेंट में आ गया, निगेटिव आ गया। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे इस निगेटिव वाले साइन को हटाने के लिए फ्रैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो अब माइनस हट गया, लेकिन 2 का 2 बना हुआ है। तुमने यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे 1 हट गया तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, 2 नहीं हटता है, सिर्फ माइनस हटता है। अब 3 का स्क्वायर कर लेना है भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक बात का कंफ्यूजन वो दूर करते हैं पहले। ठीक है, रूल नंबर 7, कंफ्यूजन ये होगा कि 3/2 का पावर अगर 2 है, ऑलराइट, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे 3 का पावर 2 हो जाएगा एंड 2 का पावर 2 हो जाएगा, एक ही बात है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्या कर रहा हूं, 3/2 का होल पावर है ना ये, जब भी ब्रैकेट, मतलब मैंने ब्रैकेट का मतलब बताया कि ब्रैकेट जितने पे ब्रैकेट है सब पे ये पावर जाने वाला है। तो 3/2 पे पावर था, तो यहाँ पे 3/2 का होल पावर था, यहाँ कहने का मतलब कि 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, दोनों को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन जनरल मैं ऐसे कह दूं रूल यहाँ पे कि अगर a/b का पावर m है तो उसका मतलब होता है कि a का पावर m बाय b का पावर m। ठीक है, ऑलराइट, तुम यहां तक एक बार फिर से देख लो। ठीक है, और फिर से मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर 7 पे हम लोग अब 8 तक बढ़ेंगे। यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आगे करके देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो एक बार देखो, फिर मैं इसको मिटा के आगे लिखता हूं। चलो भाई, अब रूल नंबर 8 देखते हैं हम लोग, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये 8 है। 8 पे पावर का पावर, ठीक है, जैसे सपोज करो a/b, इसका पावर मैंने m लिखा, और फिर मैंने इसका होल पावर फिर से n लिखा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में ये करना है कि पावर का जब पावर आ जाता है तो उस कंडीशन में पावर को हम लोग, बेस तो एक ही बार आया हुआ है, ऑलराइट, पावर है और पावर का पावर है, तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि ऐसा, अगर ऐसा, उसको देखो, इसको हम एक और तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे a/b
पावर को हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बाहर वाले पावर को अंदर, अंदर वाले पावर को बाहर। जैसे यहाँ पे n बाहर में था, मैं यहाँ पे n को अंदर कर देता हूं और यहाँ पे मैं m को बाहर करता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां भी मैंने क्या कहा कि बेस को सेम रहने दो एंड पावर को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से m और n मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली देखो ये दोनों बात तो सेम है ना, तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है, और इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यूं समझे कि 2/3 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, 2/3 तो सही है, पावर 2 एंड 2 का पावर 3, तो ये पूरा पावर हो जाएगा 2 3 जा 6। अब तुम 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अभी मेरे को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने में होगा नहीं, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ऐसे निकाल लेना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा एक डाउट था यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग, क्या डाउट था। आई थिंक क्वेश्चन है आगे, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे लिए। अच्छा एक डाउट है, वो डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं। जब यहाँ पे एक यूं समझना बात कि a का पावर m और b का पावर n दिया हुआ है, यहां पे नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि देखो बेस a एंड b, बेस डिफरेंट है, पावर m एंड n ये दोनों डिफरेंट है। तो जब बेस एंड एक्सपोनेंट दोनों डिफरेंट हो जाता है तो हम फिर कोई रूल नहीं लगाएंगे, फिर फाइनली इसको हम ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको ब्रेक करेंगे एंड फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ खास अप्रोच जो तुमको मास्टरमाइंड बनाने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज करो वीडियो देखो काफी लंबा हो गया है, मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय में बहुत कुछ खत्म कर दूं, लेकिन समय जितना लगना चाहिए उतना समय लग ही जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे एब्सेंस में वीडियो को मतलब पॉज करके मैंने बोर्ड को साफ किया था ताकि समय बच जाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। देखो 16 का पावर 2 है, ऑलराइट। इसको कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ये समझाना है। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 16 को मैं 4 into 4 तो लिख सकता हूं, ऑलराइट। तो ये 16 का स्क्वायर, तो यहां पे ये तो 16 है, 16 का मैंने स्क्वायर किया। फिर आगे क्या करना है, यहां पे 4 का स्क्वायर, ये 4 into 4 4 का स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, तो 4 का पावर 4 हो गया, ठीक है। देखो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको मैं इतना लिख दिया। अब किसी ने ऐसा कहा कि चलो भाई यहां पे एक और काम कर लेते हैं, आपने 16 को 4 का पावर 4 लिखा, अब मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, इस 4 को 2 का स्क्वायर, और ये जो पावर 4 है वो तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 को चेंज किया है। 4 को मैंने ये लिखा, ये पावर तो मैंने चेंज किया नहीं। अब पावर का पावर आ गया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। देखो कितना कुछ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इसमें, ठीक है। एक और तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, 16 का स्क्वायर है, तो तुमने क्या करना है अभी कि 16 को 8 into 2 लिख सकते हो, स्क्वायर कर लिया गया। अब मैंने क्या कहा था कि सेम नंबर, क्या यार निकलो, देखो सेम नंबर को मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक और था यहाँ पे 36, देखो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करना होगा, 36 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या सब कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है ये बता रहा हूं। इसको हम लोग 36 into 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये यूं कर लेते हैं, 9 into 4 का स्क्वायर कर लिया, 36 को 9 into 4 कर सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, चलो ठीक है। यहां से अब 9 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड फिर उसका स्क्वायर है, ऑलराइट। तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो अब 3 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 2 2 जा 4 एंड 2 का पावर 2 2 जा 4, ठीक है। अब फिर मैंने तुमको क्या कहा था कि देखो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर को सेम रखना है, 3 2 जा 6 एंड पावर 4। बात समझ में आ रही है, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही जा रहा है जैसा हम लोग यूज करते आ रहे थे। 25 का पावर x दिया हुआ है, यहां पे क्या करना है, ठीक है। कैसे हम लोग पावर को चेंज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे पीछे करेंगे, ये देखना है, समझना है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। और पावर x है, मैंने तुमको क्या बताया था कि पावर को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, जब पावर का पावर आता है तो x को अंदर और 5 को बाहर किया जा सकता है। तो मैंने 5 का पावर x कर लिया, x को अंदर 2 को बाहर कर लिया,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, सब एक ही बात है। कब भी ऐसा आ गया 25x + 1, तो तुमको पता है क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 25x × 25 होने वाला है, ठीक है। यार मैंने क्या बताया था कि जब भी बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो पावर x + 1 है, मतलब 25 का पावर x होना था और 25 का पावर 1 होना था, मैंने वही तो काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पावर x वाला, और फिर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। एक बार इसको तुम देख लो, फिर मैं साफ कर देता हूं इसको। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोनेंट दिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नंबर को 4 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 10 को कितना बार लिखोगे, देखो तो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे में काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग एक्सपोनेंट से इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर लास्ट में अगर समय बचा तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, और ऐसे पढ़ेंगे हम लोग तो मजा आएगा ही, ठीक है। और आगे भी ऐसे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि आगे और भी अपडेटेड वीडियोस काफी इनोवेटिव मेथड से जो मैं बनाऊंगा वो तुम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा, क्या अप्रोच अच्छा लगे। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि x = व्हाट, x क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बेस 2/3, यहाँ पे 3/2, बेस डिफरेंट है, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। क्या बेस को हम लोग सेम कर सकते हैं? बिल्कुल सेम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2/3 का पावर 3x है, डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा था कि ये जो निगेटिव लगा हुआ है माइनस का साइन, इसको अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तो 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर एंड 3 नीचे, एंड पावर 2 का 2 बना हुआ रह गया। समझ में आ रही बात? काफी आसान था। अब मैं क्या कहूंगा तुमको कि देखो 2/3 बेस सेम है, डिवीजन में है, तो जब भी बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो पावर 3x था एंड 2 था, माइनस में आ गया। अब मैंने 2/3 को बेस कर लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा तुमको दोनों साइड में बेस को इक्वल करना पड़ेगा, हमेशा, ऑलवेज। या तो बेस को इक्वल करो, नहीं तो पावर को इक्वल करो, ठीक है। तो पावर तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेस 2/3 है। क्या मैं इसको 2/3 के बेस में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, एंड 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9 27। तो मैंने क्या बताया था कि 2 का पावर भी 3 है, 3 का पावर भी 3 है, तो 2 एंड 3 का होल पावर 3 लिखा जा सकता है। अब तुम देख रहे हो, यहाँ पे चेक करो एंड यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी बेस 2/3 एंड तो यहाँ पे बात आ जाती है कि ये 2/3 पावर 3x - 2 एंड यहाँ से 2/3। जब मैंने बीच में ये इक्वल का साइन दिया है, तो इक्वल का साइन का मतलब क्या होगा कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो जब आपने बेस बराबर कर ही लिया है तो बचा क्या, फिर पावर बचा हुआ है, और इस दोनों को इक्वल करना है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल करना ही पड़ेगा। सो 3x - 2 = 3, एंड यहां से 3x = 3 + 2, इस 2 को मैंने उधर भेज दिया तो ये 5 हो गया, एंड यहां से x = 3 नीचे आ जाएगा तो 5/3। आई थिंक आपका बेसिक कैलकुलेशन सही होगा, तो इस क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ये, देखो 3/5 का पावर 2x + 1। ये तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन में क्लियर कर सकूं। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में होगा, जरूर बनाना, ठीक है। और अगर और भी क्वेश्चंस चाहिए तुमको तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुमको पर्सनली क्वेश्चन लिख के भेजूंगा और तुम सॉल्व करना, ठीक है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं उनका हेल्प करने के लिए। मैं चाहता हूं कि अभी से तुम्हारा बेस स्ट्रांग बने, ताकि क्लास 9 10 में जाने के बाद कोई कंफ्यूजन ना हो। अपने आप को इंपावर करो अभी से। यहाँ पे बेस देखो भाई 3/5 है, यहाँ पे तो बेस दो है ही नहीं, बेस सिंगल ही बेस है। फिर वहां पे जो मैंने बताया था लास्ट टाइम में, रूल क्या लगाना है, प्लस में 1 है, तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे 3/5 पावर 2x, और यहाँ +1 है, मतलब मैं समझ गया कि ओ 3/5 एक बार और आया होगा, ठीक है। अभी बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो यही आने वाला है ना, एंड 5/3, 3/5 पावर 2x। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे देखो 3/5 का पावर 1, मतलब 1 का तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 5/3 ऑलरेडी था पहले से, और ये 3/5 उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा 5 ऊपर एंड 3 नीचे, डिवीजन में चला जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाएगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पलट जाएगा, तो 3/5 यहाँ पे आता, पलटने में 5/3। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि हाँ जी ये 5/3 आ गया। चलो ये 5
बाई 3 का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ गया कि यहाँ पे पावर बेस 3/5 है, यहाँ पे बेस 5/3 है, ऐसा कैसे हो गया। अगर वैल्यू निकालना है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे 3/5 का पावर 2x आया हुआ है और यहाँ पे 5/3 का पावर 2 आया हुआ है, ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, बेस को सेम करना पड़ेगा। अब बेस 3/5 है, यहाँ 5/3 है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, मैंने बताया था कि माइनस हटता है तो ये उल्टा होता है। अगर मैंने उल्टा कर दिया तो माइनस लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर तुमको माइनस हटाना है तो तुम बेस को उल्टा करोगे, मतलब 5 ऊपर उल्टा करना है, उल्टी नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते उल्टी मत कर लेना। यहाँ पे माइनस को हटाओगे तो 5 ऊपर 3 नीचे आएगा ना, तो बिल्कुल 5 ऊपर 3 नीचे, पावर का 2 का 2, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखना, उस टाइम में जो बताया था उसको बैक करके देख लो, फिर से देखो। अब यहाँ पे बेस सेम आ रहा है 3/5, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम। तो यहाँ से 2x और यहाँ से -2 पे इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू -2/2 कैंसिल होकर -1। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, ये सब मैंने स्टेप लिखा नहीं। चलो, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड ये वाला क्वेश्चन बच गया भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समय तक तुमको मोबाइल सामने बैठना पड़े। फिर आगे मिलेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि आगे ये सारे वीडियोस तुम तक पहुंच जाए। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारे कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडीइंग।